हारुका जो किसी एनिमे का एमसी है वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है। वो क्लास के पीछे वाले बेंच पर बैठ कर यही सोच रहा था कि आखिरकार ये दुनिया कब खत्म होगी, क्योंकि वो तो एक इंट्रोवर्ट है और वो किसी से बातें नहीं करता। वो एकदम लॉनर है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और यहाँ तक कि वो किसी से बातें नहीं करता। वो तो आराम से बस मांगा पढ़ता है और यूट्यूब देखता है। और हारुका की क्लास में तो बहुत लड़के हैं, जैसे कुछ छपड़ी बच्चों का ग्रुप और उसी के साथ साथ कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां जो कि हमेशा ही अपनी खूबसूरती के बारे में बातें करती है। कुछ जिम ब्रोस जो कि हमेशा ही जिम जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, जिनके दिमाग में तो सिर्फ भूसा बड़ा है। और वहीं हम देखते हैं कि हारुका के क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात बस पढ़ाई करते हैं। और कुछ निब्बा निब्बियों ग्रुप भी, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, वो दिन भर बस ऐसी ही बातें करते हैं। और हारुका तो बस बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो स्कूल जाता है सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। और हारुका अपनी नॉर्मल जिंदगी से बिल्कुल बोर हो चुका है, तो इसीलिए वो सोने आता है। और इतने में हारुका की क्लास के अंदर तो बहुत शोर लगता है। हम देखते हैं कि हारुका के क्लास के अंदर एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो रहा है, जिसे देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट बिल्कुल घबरा चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसी किसी भी चीज को कभी भी देखा नहीं था। वो एकदम मैजिकल सर्कल था। और हारुका को तो मांगा पढ़ना काफी ज्यादा बेहतरीन लगता था, तो वो जानता था कि अगर उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो लोग अब टेलीपोर्ट होने वाले हैं। और इसीलिए हारुका काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर इतने में हारुका सोचता है कि मुझे किसी दूसरे वर्ल्ड में इसेकाई नहीं होना, क्योंकि वहां पर मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद हारुका सबसे पहले अपने क्लास के बाहर जाने की कोशिश करता है, पर किसी मैजिकल शक्ति के कारण क्लास का दरवाजा तो बंद था, तो इसीलिए हारुका तो चाहते हुए भी अपनी क्लास से बाहर नहीं जा पाता। वहीं दूसरी तरफ वो मैजिकल सर्कल जो कि उनकी क्लास के अंदर अपीयर हुआ था, वो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और हारुका के बाकी के फ्रेंड्स तो उस मैजिकल सर्कल में कहीं से इसेकाई हो चुके हैं। और हारुका अपनी जान बचाने के लिए अपने क्लास के वेंट पर जा जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो फाइनली बचने वाला है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब हारुका अपनी क्लास के ऊपर चलता है तो उसे वहां पर भी एक मैजिकल सर्कल दिखता है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि गॉड ने किया था। वहीं हम देखते हैं कि हारुका भी किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई हो चुका है। और हारुका ने इस बारे में तो बहुत बार पढ़ा था अपनी मांगा में, तो अपने मन में यही सोचा था कि अब उसके सामने कोई खतरनाक गॉड आएगा या फिर कोई सुंदर सुंदर गॉडेस जो कि उसे एक नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर लेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो हारुका के सामने एक टकलू बुड्ढा आता है। और बेटा क्या हाल है तुम्हारे? हारुका उस बुड्ढे को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसकी जिंदगी के साथ ये कौन सा मजाक हो रहा है। वो बुड्ढा काफी ज्यादा खतरनाक था, और ये कोई और नहीं बल्कि इस वर्ल्ड का ही गॉड था। और बेटा लड्डू पेड़े सस्ते। और उसके बाद वो गॉड हारुका से बातें करना शुरू करता है। और बेटा मम्मी कैसी है? और अब हारुका किसी नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने वाला है, पर सबसे पहले उसे अपने लिए नई नई पावर इस्तेमाल करनी होगी और उसे चुननी होगी। वहीं हम देखते हैं हारुका सबसे पहले एक लीडर बोर्ड के पास जाता है, जहाँ पर की तरह तरह की नई नई स्किल्स लिखी थी। उसके बाद हारुका उन स्किल्स को देखना चालू करता है, पर उसके बाद में रियलाइज होता है कि वहाँ पर तो कोई भी अच्छी स्किल नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छी स्किल थी वो तो पहले ही उसके क्लासमेट्स ने ले ली है, और वो लोग तो पहले ही किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई हो चुके हैं। और ये सब गलती हारुका ही की थी। और अब उस लीडर बोर्ड में बहुत ही घटिया घटिया से स्किल बची है, जैसे कि मैजिकल डाइस की, माइनक्राफ्ट की विलेजर की, वुड मास्टरी की, और हाँ मैजिकल लेंस भी। और ये सभी की सभी स्किल्स बिल्कुल फालतू है। वो गॉड से शिकायत करना शुरू करता है, अबे बुड्ढे अगर तूने मुझे ऐसी स्किल दे दी तो मैं मर जाऊंगा। और गॉड भी उसकी इस नौटंकी को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे। तो गॉड के पास जो भी फालतू फालतू की स्किल्स होती है वो हारुका में भर देते हैं। और अब तो हारुका के पास तरह तरह की नई नई स्किल्स आ चुकी है, पर सभी की सभी फालतू है। और अब वो टकलू गॉड हारुका को एक नए वर्ल्ड में समन कर देते हैं। हारुका सबसे पहले एक नए वर्ल्ड में जाता है, वहाँ पर उसे एक बैग दिख, और ये बैग कोई नॉर्मल बैग नहीं, क्योंकि ये बैग बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट जैसा है। हारुका को सबसे पहले उस बैग में से तरह तरह के नए नए कपड़े मिल और भी नई नई चीजें। हारुका उस बैग में अनगिनत चीज रख सकता है। और अब हारुका इस नए वर्ल्ड में आकर अपने स्टैट्स को भी चेक कर सकता है। हारुका सबसे पहले अपनी डाइस एबिलिटी का यूज करता है, और उसके डाइस में MM आता है। हारुका अपने मन में बोलता है, अबे अब ये कौन सी नई नौटंकी है, आखिरकार डाइस में MM का मतलब क्या होता है। और MM की हेल्प से वो किसी भी अपनी स्किल को मैक्स कर सकता है। हारुका सबसे पहले अपनी लक वाली स्किल को मैक्स करता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतनी घटिया घटिया स्किल्स के साथ इस नए इसेकाई वर्ल्ड में कैसे रहेगा। पर उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, तो उसे ना चाहते हुए भी फिर भी वो डाइस की स्किल लेनी ही पड़ती है। और अब हारुका सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड में लॉनर रहूंगा। हारुका को इस नए वर्ल्ड में रहकर एक नई एबिलिटी ये मिली थी कि वो लॉनर है, यानी कि वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। और अब तो उसकी लाइफ में कोई प्लॉट भी नहीं आएगा, और ना ही तो कोई सुंदर लड़की। हारुका को इस इसेकाई वर्ल्ड में बिल्कुल अकेले ही रहना पड़ेगा। पर हारुका इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी पुरानी जिंदगी में बिल्कुल अकेला ही रहता था। वो अब अपने मन में ठान लेता है कि वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी बनेगा और हर एक गॉब्लिन को पकड़ पकड़ कर मारेगा। पर उसके लिए हारुका को बहुत क्रेजी बनना होगा, और उसी के साथ साथ नई नई पावर को अचीव भी करना होगा। हारुका अपनी लेंस वाली एबिलिटी का यूज करता है, और उसकी हेल्प से उसे हर एक चीज की नई नई अप्रेजल का यूज होता है। और अब वो अपनी लेंस वाली एबिलिटी की हेल्प से किसी भी चीज की डिटेल देख सकता है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। हारुका को काफी ज्यादा भूख लगती है, तो वो सबसे पहले अपने पापी पेट को रोकने के लिए एक जगह जाता है, जहाँ पर उसे थोड़े बहुत
बहुत मशरूम मिलते हैं। वो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहा था। वो अपने मन में सबसे पहले यही सोचता है, अगर मैंने जल्दी से एक घर नहीं ढूंढा तो मुझे गॉब्लिन लोग बिल्कुल कच्चा चबा जाएंगे। हारुका अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखता है और आखिर में जाकर उसे एक केव मिल चुकी थी। वो केव काफी ज्यादा बड़ी थी और हारुका तो बिल्कुल लेजी था। वो सोचता है कि आज रात मैं यहीं पर बिताने वाला हूँ। हारुका को उस मैजिकल बैग से कुछ तरह तरह की चीजें मिली थी। हारुका अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करता है जिसकी हेल्प से वो आग को जला देता है और अब फाइनली हारुका अपने पहले दिन का इसेकाई वर्ल्ड में मरेगा नहीं और अब उसके पास आग तो सेकने के लिए है ही। और उसके बाद हारुका अपने स्टैट्स को देखना जारी रखता है। उसके स्टैट्स बिल्कुल खराब थे, पर जब उसने अपने लेंस मैजिक और अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज किया उसके पास नई एबिलिटी आ चुकी है जिसका नाम है फायर मैजिक, यानी कि जब कभी भी वो अपने मैजिक का यूज करेगा वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते रहेगा। अगले दिन शुरू होता है और हारुका अपने मन में यही बुरा था कि शुक्र है मुझे उस बैग में से एक बहुत बढ़िया चीज मिल गई, एक लैंटर्न, और उसकी ही मदद से मैं आज का सूरज देख पाऊंगा क्योंकि उस वाले बैग की वजह से मेरे पास कोई भी गॉब्लिन नहीं आएगा। हारुका अपने मन में ठान लेता है कि मैं इस वर्ल्ड की गॉडेस को अपना बनाकर रहूंगा, पर सबसे पहले मुझे कुछ खाना होगा। वो अपने जेब में से एक दो मशरूम को बाहर निकालता है, वो उसे मसालों से बिल्कुल भर लेता है और हारुका को पहली बार अपने जीवन में मशरूम का टेस्ट काफी अच्छा लगा था। हारुका के पास विलेजर वाली एबिलिटी भी थी जिसकी हेल्प से वो किसी भी वुड को बहुत आसानी से चॉप कर सकता था। हारुका सबसे पहले तो जंगल में जाता है ताकि उसे नई नई चीजें मिल सके। वो बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करके लाता है ताकि उसे ठंड न लगे। वहीं पर हम देखते हैं कि हारुका अपना काम कर रहा था कि इतने में उसे बहुत से खतरनाक छोटे छोटे टिंगू से डीमन मिल चुके थे और ये कोई डीमन नहीं बल्कि गॉब्लिन थे। हारुका की पैंट बिल्कुल गीली हो चुकी थी। हारुका तो एक लूजर बच्चा था क्योंकि वो उन छोटे छोटे टिंगू से गॉब्लिन से भी काफी ज्यादा डरा था। हारुका सबसे पहले अपना लेंस मैजिक का यूज करता है उन छोटे छोटे गॉब्लिन पर और उनके अप्रेजल का यूज करता है। उन छोटे छोटे गॉब्लिन के पास कोई भी पावर नहीं थी पर हारुका फिर भी डरा था। उसके मन में एक ही डर था कि इसेकाई वर्ल्ड में तो मेरी शादी भी नहीं हुई, क्या पता मैं अपनी शादी से पहले ही मर जाऊं। हारुका सबसे पहले एक स्टिक पर अपने पूरे के पूरे मैजिक को थोप लेता है और अब वो स्टिक हैरी पॉटर की छड़ी से कम नहीं थी। उस छड़ी में काफी पावर आ चुकी थी और उसके बाद हारुका उन छोटे छोटे टिंगू वाले गॉब्लिन पर अटैक करना शुरू कर देता है और पता नहीं कैसे पर हारुका उन दोनों ही गॉब्लिन को पेल देता है। वो गॉब्लिन काफी ज्यादा वीक थे इसीलिए हारुका उन्हें मार पाया था। हाश, मैंने एक काम तो ठीक से किया। और अब हारुका के पास नए नए स्टैट्स भी आ चुके थे क्योंकि उसने तो गलती से ही गॉब्लिन को मारा था। अब मैं सबसे पहले अपना मुंह धोऊंगा और उसके बाद मैं गॉब्लिन को खाऊंगा। हारुका को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गॉब्लिन को पेला था। गॉब्लिन को मारकर हारुका को एक अजीब सा वेपन मिला था और ये वेपन में किसी काम का नहीं था पर हारुका तो काफी ज्यादा मजे में था। यस, अब मेरा लेवल अप हो चुका है। हारुका का लेवल 2 हो चुका था और उसके साथ साथ ही उसके स्टैट्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे पर वो इतना भी ज्यादा नहीं हुए थे कि वो हारुका पावरफुल बन जाए। हारुका को तो उस वर्ल्ड का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने मन में यही सोचता है, यार मुझे कैसे भी करके मीट खाना होगा, मैं इन घटिया घटिया सब्जी खाकर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता, आखिरकार मैं कैसे खाऊं। पर अगर अभी मेरी क्लास की मॉनिटर मेरे पास हो तो मैं उसे ही खा लेता। और उसके बाद हारुका अपनी ही प्रोडक्शन के लिए अपने ही शरीर पे बहुत सारे एन्चेंटमेंट लगा देता है ताकि उसे आने वाली फाइट में कोई भी नुकसान ना हो। हारुका को गॉब्लिन से काफी ज्यादा मुश्किल होती है। अगले दिन हारुका फिर से टूर करने जाता है इस जंगल को पर उसे तो कुछ भी मीट नहीं मिलता क्योंकि उसे मीट खाना था पर उसे तो हर जगह सब्जी ही मिल रही थी और उसे सब्जी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। हारुका अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर की हेल्प से वो एकदम बहुत बड़ी ऊंची जंप लगाता है। वहीं पर रास्ते के बीच उसे टिंगू टिंगू से गॉब्लिन मिलते हैं और वो उन्हें पेल देता है। हारुका को इस नए वर्ल्ड में काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो अपने से वीक लोगों को मार रहा था। हारुका अपने मन में यही सोचता है, अब अगर मेरे पास 5 ही गॉब्लिन भी आ जाए तो मैं उन्हें भी पेल दूंगा बड़े आराम से क्योंकि तुम्हारा भाई अब स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। पर इतने में ही हम देखते हैं कि हारुका के पास तो तगड़े तगड़े जिम वाले गॉब्लिन आ चुके हैं और जिन्हें देखकर हारुका की बिल्कुल फट चुकी है। हारुका जैसे तैसे करके वहाँ से भाग लेता है और अपनी जान बचा देता है। हश, मेरी शादी से पहले मैं मरा नहीं। हारुका अपने नई इसेकाई वर्ल्ड में रहकर सबसे पहले तो हमेशा दिन को गॉब्लिन को पेल और रात को पढ़ता है। हारुका की जिंदगी तो मस्त चल रही थी क्योंकि वो बारी बारी करके हर एक गॉब्लिन को मारे जा रहा था। कितने में हम देखते हैं रात का समय था और हारुका को फाइनली एक मीट मिल चुका था। वो एक छोटा सा पिद्दी सा रैबिट था। वो जल्दी से उस रैबिट का पीछा करता है और फाइनली वो उसे पकड़ ही लेता है। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ से कोई तो आ रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि हारुका के दोस्त ही थे। हारुका को फाइनली अपने क्लास के छपरे मिल चुके हैं। हारुका अपने वापस से केव में जाने ही लगता है कि वहाँ से उसके क्लास के स्टूडेंट आ चुके थे और ये 19 सुंदर लड़कियों का ग्रुप था। और वहीं दूसरी तरफ अब हारुका के पास ही उन बॉडी बिल्डर का ग्रुप भी आ चुका था, यानी कि हारुका को तो अब सभी के सभी अपने क्लासमेट्स मिल चुके हैं। हारुका ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। सबसे पहले हारुका सोचता है कि मुझे इनसे हेलो हाय बोलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर तो हारुका की क्रश भी थी। पर हारुका यही सोचता है कि मुझे इस वर्ल्ड में लॉनर की स्किल मिली है तो मैं इस वर्ल्ड में अकेला ही रहूंगा और इस वर्ल्ड को कंकर करूंगा। हारुका अपने क्लासमेट से बचाने की कोशिश करता है ताकि वो वापस से अपनी केव में जा पाए और इसीलिए वो झाड़ी में छिपने की कोशिश करता है पर ऐसा तो कुछ
भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उसी की क्लास का एक छपरी बच्चा आ चुका था और उसे झाड़ियों की आवाज आ चुकी थी। उसे लग रहा था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर है और उस झाड़ियों में ही हारुका भी छिपा हुआ था। पर इतने में उस झाड़ियों में से कुछ खरगोश बाहर निकलते हैं और तब जाकर उस छपरी बच्चे को ये लगता है कि उस झाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो छपरी बच्चे वापस से कहीं और जाना शुरू करते हैं और तब हारुका अपने मन में सोचता है आज तो मैं बाल बाल बच गया। हारुका उन झाड़ियों में से बाहर निकलता है और वहाँ पर उसे फिर से उन्हीं क्लास के छपरी बच्चों का ग्रुप देखता है जो कि आपस में कुछ गंदी गंदी बातें कर रहे थे। उनका प्लान था हैरम का और उनका प्लान काफी ज्यादा गंदा था। उनके पास काफी खतरनाक एबिलिटी थी और हारुका दूर रहकर ही उनकी पूरे के पूरे प्लान को सुन रहा था, क्योंकि हारुका को ये सुनकर बिल्कुल भी शौक नहीं होता, क्योंकि उसे तो पहले से पता था कि उसकी क्लास के सभी बच्चे ऐसे ही है। हारुका अपनी क्रश के बारे में वापस से सोचना शुरू करता है जो कि उसी की क्लास की मॉनिटर थी। वो यही सोचा था कि आखिरकार उसकी क्लास की मॉनिटर इस वक्त क्या कर रही होगी और वहीं वो छपरी बच्चे आपस में बातें करते हैं, यार हमारे पास तो काफी खतरनाक पावर है, हम काफी क्रेजी चीजें कर सकते हैं और काफी क्रेजी चीजों को भी देख सकते हैं। और इस बात को सुनकर हारुका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका तो मन कर रहा था कि वो एक एक का जाकर वहाँ पर मुंह तोड़ दे, पर वह तक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हारुका ने उन बच्चों को थोड़ा सा भी छुआ तो वो लोग तो सीधा ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो हारुका सोचता है कि मुझे भी कंट्रोल करना चाहिए। हारुका बहुत सोचता है अपनी क्लास वालों से मिलने के बारे में, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं करता और वापस से अपनी केव में निकलता है। वहाँ पर वो अपने स्टैट्स को चेक करता है और उसके स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। उसकी लॉनर स्किल लेवल 2 की हो चुकी थी। हारुका बोलता है मेरी लॉनर स्किल शायद से इसीलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि मैंने ही अपने क्लासमेट्स को इग्नोर कर दिया, यार मैं कितना बुरा हूँ। उसके बाद हारुका वापस से अपनी अकेली केव में आता है और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए हारुका सोचता है कि मुझे अपनी केव की बिल्डिंग करनी चाहिए। वो अपने मैजिक का यूज करके अपनी केव को बहुत अच्छा बना देता है और उसी के साथ साथ वहाँ पर बेड भी लगा देता है, क्योंकि उसे पता था कि हारुका को अब आने वाले समय में यहीं पर रुकने वाला है। और अब हारुका के पास एक क्रेजी एबिलिटी थी, वो थी किसी को भी मैनिपुलेट करने की। हारुका अपनी मैजिक की पावर की हेल्प से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और अब हारुका को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। वो अपने मन में सोचता है यार अब से मुझे फिर से अपना वही बोरिंग खाना खाना पड़ेगा। हारुका को ना चाहते हुए भी अपना वापस से वही बोरिंग खाना खाना पड़ता है, क्योंकि वो खरगोश तो उसको टपली मारकर कहीं और निकल गया था। हारुका मस्त सोने के लिए जाता है पर वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता, क्योंकि उसे बाहर से किसी की आवाज ही आ रही थी और बाहर कोई तो लड़ रहा था। हारुका वापस से अपने कपड़े पहनता है और उसके बाद वो अपनी केव से बाहर निकलता है। वो जैसे ही केव से बाहर निकलता है वहाँ पर वो देखता है कि उसकी क्लास के कुछ पढ़ाकू बच्चे कुछ डीमन से लड़ रहे हैं और उन लोगों को चारों तरफ से बहुत सी खतरनाक गॉब्लिन से घेर लिया है। हारुका उन लोगों पर सबसे पहले अपनी अप्रेजल का यूज करता है और उसके बाद वो चेक करता है कि उन सभी के पास तो काफी क्रेजी पावर है। हारुका तो वापस से अपने मन में यही सोच रहा था कि वो उन पढ़ाकू बच्चों को भी इग्नोर कर देगा और वापस से अपनी केव में चले जाएगा। और इतने में उसे अपनी पुरानी यादें आती है, क्योंकि वो पढ़ाकू बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी में हारुका की काफी ज्यादा मदद करते थे और उसे नई नई मांगा पढ़ने के लिए देते थे। कि इतने में हम देखते हारुका वापस से अपनी केव में जाने वाला था कि इतने में उन पढ़ाकू बच्चों पर कुछ गॉब्लिन पीछे से अटैक करने वाले थे। कितने में हारुका उन पर अपनी अटैक का यूज कर देता है और इन 2 सेकंड में ही सुला देता है, जिसे देखकर वो बच्चे बच चुके थे। वो सभी पढ़ाकू बच्चे हारुका को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो बोलते हैं अरे हारुका सर आप कहाँ थे, हमने तो आपको बहुत मिस किया। और हारुका बोलता है अबे चलो चलो तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ। और अब उन सभी के बीच बिल्कुल दोस्ती होना भी शुरू हो चुकी थी। हारुका उन सभी पढ़ाकू बच्चों को अपनी केव में ले जाता है और उसकी केव देखकर वो सभी बच्चे बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो बोलते हैं अरे हारुका तुमने इतना खतरनाक काम कैसे कर लिया, अरे बाप को मत सिखा। हारुका उन पढ़ाकू बच्चे से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो पढ़ाकू बच्चे बोलते हैं कि जिस दिन हम यहाँ पर आए तो हम काफी ज्यादा डरे हुए थे, हमें बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। वो दिन काफी ज्यादा खतरनाक था। सभी के सभी बच्चे किसी नए वर्ड में इसेकाई हो चुके थे और वहाँ पर वो पढ़ाकू बच्चों को इसेकाई के बारे में तो पता ही था, पर बाकी बच्चों ने तो रोना शुरू कर लिया था। वो बोलना शुरू करते हैं अरे मम्मी प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ। और वहीं पर क्लास के जिम ब्रोज बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि अब उन लोगों को जिम करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वहीं पर क्लास के छपरी बच्चे दूसरों को मारना शुरू कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इसके अलावा कुछ और करना बिल्कुल भी नहीं आता। और कुछ बच्चे तो अपनी नॉर्मल जिंदगी को लेकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो उसी अपनी नॉर्मल जिंदगी को याद कर रहे थे। कितने में ही क्लास मॉनिटर सबसे पहले सामने आती है और वो सभी लोगों को शांत करने का मौका देती है और उसी के साथ वो एक बढ़िया सी स्पीच भी देती है। तब वहाँ पर छोटे छोटे टिंगू से गॉब्लिन आ चुके थे, जिन्हें देख करके वो सभी लोग बिल्कुल घबरा चुके थे। और वो छपरी बच्चे तो बोल रहे थे हे भगवान प्लीज हमारे पापों को माफ कर दो और हमें बचा लो। कितने में ही क्लास के पढ़ाकू बच्चे सामने आते हैं। उनके पास क्रेजी पावर थी, क्योंकि उन लोगों ने उस टकले बुड्ढे यानी कि गॉड से क्रेजी पावर ले ली थी और वो लोग अपनी खतरनाक पावर की हेल्प से उन गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं। वही हम देखते हैं कि हारुका की क्रश सभी लोगों को बोलती है हम लोगों को सबसे पहले किसी अच्छी जगह पर रहना होगा। वो क्लास के सभी पढ़ाकू बच्चे सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार हम कैसे इस वर्ल्ड में आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। और उसके
बाद क्लास की मॉनिटर सभी बच्चों को डिफरेंट टास्क देती है करने के लिए और सभी लोग मान भी जाते हैं। पर क्लास के छपरी बच्चे तो काफी ज्यादा घटिया थे और बाकी बच्चे भी बिल्कुल ट्रैश थे। वो बोलते हैं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ से छुटकारा मिल गया है। और वही हम देखते हैं कि क्लास की कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलती है कि मुझे हमारी क्रीम चाहिए क्योंकि हम लोग इतने हार्ड वर्क को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके बाद सभी बच्चे उस जगह से जाना शुरू करते हैं। क्लास की मॉनिटर उन्हें ये बताना शुरू करती है अबे सालो तुम एक सेकंड भी अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे, हम लोगों को साथ मिलकर रहना चाहिए। और देखते ही देखते उनकी क्लास के सभी मेंबर्स इधर उधर जाना शुरू कर लेते हैं और उसके बाद उनका ग्रुप भी बिखरना शुरू हो चुका है। और वही दूसरी तरफ क्लास के पढ़ाकू बच्चे सभी के सभी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं दूसरों लोगों के लिए। वो उनके लिए टेंट भी बना रहे हैं और उसी के साथ साथ गॉब्लिन की पिटाई भी कर रहे हैं ताकि क्लास के बाकी बच्चे भी सेफ रहे। पर बाकी बच्चे तो उल्टा ही उन टॉपर लोगों को बोल रहे थे अबे गधा तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप हमें खाना खाने के लिए दो। आपस में कह रहे थे कि हमें उस टकलू गॉड ने काफी खतरनाक पावर दी है, हमारे पास चार्मिंग स्किल है जिससे कि हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और हम तो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसे कुछ भी करा सकते हैं। और ये सभी की सभी बातें क्लास की टॉपर लोगों ने सुन ली थी और उन छपरी बच्चों का मकसद काफी बुरा था। उनका मकसद था हैरम। वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि वो सबसे पहले क्लास मॉनिटर को अपने पास लाएंगे और उसके बाद बहुत गंदे गंदे कारनामे करेंगे। भाई क्या गधे आदमी है ये। पर क्लास के टॉपर बच्चे बिल्कुल सही आदमी थे। वो सबसे पहले सोचते हैं कि हम इन छपरी बच्चों को अकेले ही निपटा देंगे। वो सबसे पहले क्लास मॉनिटर के पास जाते हैं और उसके बाद क्लास मॉनिटर को उन छपरी बच्चों का पूरा प्लान बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो छपरी बच्चे तो बिल्कुल खुश हो चुके थे, अब हमें फाइनली वो खतरनाक चीजें देखने के लिए मिलेगी। कि इतने में ही क्लास मॉनिटर उन छपरी बच्चों के पास जाती है और वो छपरी बच्चे तो क्लास मॉनिटर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। आखिरकार हमारा शिकार हमारे पास खुद कैसे आ गया, अब हमारे मजे ही मजे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लास के टॉपर बच्चे वहां पर आ चुके थे और उसके बाद वो छपरी बच्चों को पेलना शुरू कर देते हैं और इतने में ही हम देखते हैं कि वो सभी के सभी टेंट में वापस निकल चुके थे। यानी कि छपरी बच्चे उनके टेंट में भी फिर से आ चुके थे। इस बार वो लेवल अप करके आए थे और अब उनकी एबिलिटी भी काफी खतरनाक हो चुकी थी। और उसके बाद वो उनके घरों को तबाह करना शुरू कर देते हैं और जिसे देखकर कि वो टॉपर बच्चे बिल्कुल सैड हो चुके थे क्योंकि उन लोगों ने इन टेंट को बनाने में बहुत मदद की थी। और अब वो टॉपर बच्चे तो बिल्कुल सैड हो चुके थे। पर क्लास की ब्यूटीफुल गर्ल्स उन्हें वापस से डांटना शुरू कर देती है अबे गधे बच्चों, हम लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, किस काम के हो तुम। और इसीलिए ना चाहते हुए भी उन टॉपर बच्चों को वहां से जाना पड़ा। और उसके बाद ही वो लोग हारुका से मिले। हारुका बोलता है अरे ना मुन्ना ना मत रो, तुम्हारी स्टोरी को सुनकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। हारुका अपने दोस्तों को बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भी देता है जैसे कि मशरूम और भी बहुत नई नई चीजें, क्योंकि हारुका को तो यही लग रहा था कि उन सभी टॉपर बच्चों ने मेरी बंदी की जान बचाई है। अगला दिन शुरू होता है और उसके बाद हारुका उन सभी टॉपर बच्चों को मशरूम देकर रवाना कर देता है। वो बोलता है अरे हारुका तुम भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अबे ना ना तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम आगे जाओ मैं पीछे से आता हूँ। उन सभी बच्चों का मकसद यही था कि वो सबसे पहले अब टाउन को ढूंढेंगे और उसके बाद और किसी गिल्ड में जाकर अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे। पर हारुका भाई तो मस्त मजे में थे। उनका मकसद यही था कि मुझे तो इस वर्ल्ड की गॉडेस को पटाना है। रात होती है और उसके बाद हारुका भाई रात को टहलने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। कि इतने में ही उन्हें अपने सामने क्लास की ब्यूटीफुल गर्ल्स का ग्रुप दिखता है। हारुका वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करता है अपनी केव में, पर उन ब्यूटीफुल गर्ल्स ने हारुका को देख लिया था। वो उसे बोलती है अरे हारुका रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और प्लीज शब्द को सुनकर ही हारुका रुक जाता है क्योंकि वैसे भी हारुका था तो एक लड़का ही, वो पिघल जाता है। और वैसे भी वो लड़की काफी ज्यादा खतरनाक थी। हारुका अपने मन में सोचता है कि अब क्या पता मुझे अपनी स्टोरी का प्लॉट मिल जाए क्योंकि वो लड़कियां उसे ऐसे ही बोल रही थी हारुका बेबी आखिरकार तुम थे कहाँ। अबे ज्यादा मत बोलो, क्या बोल रही हो तुम ये। हारुका को तो पता ही था कि उन ब्यूटीफुल गर्ल्स के पास बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ऐसी घटिया सी बातें कर रहे हैं। वो ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलती है प्लीज हारुका हमें बता दो कि आखिरकार वो टॉपर बच्चे कहाँ हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा गालियां दे दी। पर हारुका ने बोलता है अबे मैं नहीं बताऊंगा। इसी बात पर वो रोने लगती है जिसे देखकर हारुका बिल्कुल पिघल चुका था। वो उन्हें बोलता है अबे शांत हो जाओ और अपनी नौटंकी बंद करो। और उसके बाद वो ब्यूटीफुल गर्ल हारुका को प्लीज बोलना शुरू कर देती है कि इतने में हारुका अपने स्टैट्स को देखता है और वहां पर हम देखते हैं कि वो सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स अब हारुका की बंदी बन चुकी है और ये पता नहीं कैसे हुआ। यानी कि अब वो ब्यूटीफुल गर्ल्स हर वो चीज को मानेगी जो भी हारुका कहेगा। वो सभी की सभी सुंदर लड़कियां हारुका को कुछ भी देने के लिए तैयार होती है। वो सबसे पहले जंगल में जाती है और उसके बाद हारुका के लिए नई नई चीजें लाती है और बोलती है हारुका बेबी हम तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है। पर हारुका तो अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर गलती से भी क्लास मॉनिटर को पता चला कि मैंने इन लोगों को गलती से अपना बंदी बना लिया है तो वो तो मुझसे कभी शादी ही नहीं करेगी। आखिर घर में क्या करूं। वो अपने मन में ऐसी बातें सोच ही रहा था और वो काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रहा था। कितने में ही उसके पीछे से ही उसकी क्रश यानी कि क्लास मॉनिटर आ चुकी थी। वो उसे बोलती है
अरे हारुका हारुका हारुका, अबे हारुका कहाँ है तू? हारुका तो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। वो सोचता है आखिरकार अब मेरी शादी कैसे होगी, किससे होगी, क्यों होगी। पर जब वो क्लास मॉनिटर की बात सुनता है तब वो बोलता है अरे मॉनिटर, अरे मेरी बंदी मतलब मॉनिटर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? हम फिर से उन्हीं छपरी बच्चों को देखते हैं। वो अपने मन में बोल रहे थे अब हम लोग फिर से लेवल अप करके अपने मिशन को कंटिन्यू करेंगे। हारुका जब अपनी क्रश को देखता है तो वो अजीब अजीब सी चीजें बड़बड़ाना शुरू करता है और ये देखकर उसकी क्रश भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार हारुका क्या कहने की और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और क्लास की मॉनिटर भी हारुका को देखकर बिल्कुल खुश हो चुकी थी। वो सिर्फ क्वेश्चन करती है अरे हारुका तुम थे कहाँ? कि इतने में ही क्लास की बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ चुकी थी। क्लास की मॉनिटर देखती है कि हारुका के पास तो पहले से ही 3 लड़कियां हैं और वो उसकी ग्रुप की मेंबर है। और उसके बाद क्लास की मॉनिटर हारुका को बड़े ही अजीब तरह से देखना शुरू करती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं तो पता ही था कि लड़कियों के साथ कुछ तो अजीब चीज हुआ है। क्योंकि वो लड़की अपने मुंह से सिर्फ हारुका का ही नाम ले रही है और वो बोल रही है हारुका मास्टर जो भी आप बोलोगे हम कर लेंगे। क्लास मॉनिटर ये देखकर बिल्कुल परेशान थी। वो हारुका से क्वेश्चन करना शुरू करती है कि आखिरकार ये लड़की तुम्हें मास्टर क्यों बोल रही है। और हारुका ने तो पहले ही इस बारे में सोच लिया था। वो उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर वो उसे कुछ भी बताने की कोशिश करता तो क्लास की मॉनिटर तो कुछ अलग ही समझती। इसलिए वो चुपचाप से अपना मुंह बंद करके बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और ये देखकर क्लास की बाकी लड़कियां भी हारुका को बड़ी अजीब वे से देखना शुरू कर देती है, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि हारुका भी उन्हीं बाकी छपरी लड़कियों की तरह है। और उसके बाद क्लास मॉनिटर उन बाकी लड़कियों को जिसे कि हारुका ने बेहोश कर लिया था वो उसे जगाने की कोशिश करती है, पर वो फिर भी नहीं उठती। हारुका ने तो गलती से उन लड़कियों पर अपना मैजिक का यूज कर दिया था, जिसके कारण है कि वो लड़कियां बिल्कुल बेहोश हो चुकी है और हारुका को अपना मास्टर बुला रही है। पर जैसे तैसे करके क्लास मॉनिटर के लाख कहने के बाद फाइनली वो लड़की अपने होश में आ चुकी थी। और उसके बाद हारुका की तो बिल्कुल फटकर 64 हो चुकी थी। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सभी की सभी चीजें और क्रश को कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि अगर वो जो कुछ भी बोलेगा वो लोग उसका तो उल्टा ही मतलब उतारने वाले हैं। हारुका कहता है कि अब ये लड़कियां वापस से अपने वश में आ चुकी है और अपने कंट्रोल में आ चुकी है, तो चलो मैं चलता हूँ। पर इतने में क्लास मॉनिटर बोलती है अबे चुप रह, तू यहीं पर रहेगा जब तक ये लड़कियां हमें पूरी की पूरी बातें नहीं बताती। और उसके बाद उन सभी लड़कियों में अपना ही एक ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है और उसके बाद तरह तरह की चीजें बनाना शुरू करती है, बिल्कुल ट्रैश जैसी। वहीं हम देखते हैं कि हारुका भाई तो आराम से मस्त बैठे हुए हैं, पर वो बैठ कर बिल्कुल बोर हो रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले वो कुछ अजीब अजीब के अनोखे प्रकार के मैजिक करना ट्राई करता है ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग बन पाए। वो मैजिक कर ही रहा था कि इतने में हम देखते हैं कि वो मैजिक तो उल्टा हो चुका है और हारुका बिल्कुल जमीन के अंदर धंस चुका है। इतने में वहाँ पर क्लास मॉनिटर आती है, अरे हारुका तुम आखिरकार जमीन के अंदर कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम चुपचाप से बिल्कुल वहाँ पर बैठना। हारुका बताता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका था। उसके बाद क्लास मॉनिटर उसे बताती है कि हमें उन लड़कियों ने पूरी की पूरी बातें बता दी है कि तुम यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हो। और हारुका भी ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था और वो अपने मन में तो यही बोल रहा था कि आखिरकार मैंने ऐसी बातें कब बोली और कहाँ बोली और क्यों बोली। उन सभी लड़कियों को लगता है कि हारुका यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया है और इसलिए सभी की सभी लड़कियां उसे थैंक यू बोलती है और उसे बोलती है। हारुका बार बार उन लड़कियों के सामने यही कह रहा था कि चलो मैं वापस से अपने घर जाता हूँ। और ये सुनकर वो बाकी सभी लड़कियां बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उन लड़कियों को तो बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार हारुका किस घर के बारे में बात कर रहा है। और तभी हारुका उन्हें बताता है कि मैंने केव में अपना ही एक बहुत आलीशान सा घर बनाया है। और उसके बाद वो बोलता है चलो मैं वापस अपने घर निकलता हूँ। पर इतने में सभी की सभी लड़कियां उसे वापस से रोक देती है और फिर से अपना ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देती है। वो आपस में कुछ बड़बड़ कर रही थी और उसके बाद क्लास मॉनिटर हारुका से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा घर कितना बड़ा है। और उसके बाद हारुका बताता है कि मेरे घर में 6 लड़कियां तो बड़ी आराम से आ सकती है। हारुका अपने मन में बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अगर क्लास मॉनिटर उसके घर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। उन सभी लड़कियों की ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल बंद हो चुकी थी और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो हारुका के घर में रहेंगे। क्लास मॉनिटर हारुका को बोलती है कि क्या तुम आलीशान से महल में रह रहे थे, क्योंकि अब तक तो हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जब भी हम इस्तेकाल हुए थे तब से हम टेंट में ही रह रहे हैं। और ये सुनकर हारुका बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। और उसके बाद सभी की सभी लड़कियां जो कि एकदम ट्रैश थी वो हारुका को पूछना शुरू करती है कि क्या आज रात हम सभी की सभी लड़कियां तुम्हारे मेंशन में यानी कि तुम्हारे केव में रह सकती है या फिर नहीं। और हारुका तो पहले ही लौटना था। वो बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, सभी की सभी लड़कियां एक साथ ही मेरे कमरे में आ जाओ यानी कि मेरे घर में। हारुका अपने मन में बहुत ही क्रेजी चीजें सोचना शुरू करता है और इतने में क्लास मॉनिटर उसे बोलते हैं अबे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद हारुका उन सभी के सभी अबला नारियों को अपने घर ले जाता है ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर पाए। उसके बाद वो फाइनली हारुका के महल में पहुंच चुके थे। हारुका ने अपनी केव को काफी ज्यादा क्रेजी बना लिया था और उसके साथ अपनी पावर का यूज करके अपनी केव को काफी ज्यादा बड़ा भी कर दिया था। ये देखकर बाकी की सभी लड़कियां बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उन जैसी ट्रैश लड़कियों को इतना खतरनाक महल मिला है और वो भी रहने के लिए उन्हें तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पहले उनके लिए मेहनत किसी और ने की और अब किसी और कर रहा है। और उसके बाद देखते ही देखते वो सभी की सभी ट्रैश लड़कियां सबसे पहले हारुका के बाथरूम में जाती है नहाने के लिए और ये देखकर
हारुका तो बिल्कुल लालम लाल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिर इस मूवमेंट पर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने तो बिल्कुल जन्नत है। और हारुका को कहीं ना कहीं पता ही था कि अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ तो वो इस वक्त अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो जल्दी से अपने घर के बाहर टेंट में जाता है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। और उसके बाद देखते ही देखते उसकी क्रश भी उसके पास आती है और वो उसे बोलती है तुम हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हो। पर हारुका भाई तो अलग ही अपने नशे कर रहे थे। हारुका अपने मन में यही सोचता है कि मुझे क्लास मॉनिटर को कैसे भी कर पटाना होगा। और उसके बाद वो उसे बताता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वो उसे चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू करता है। और ये देखकर तो क्लास मॉनिटर भी बिल्कुल खुश हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हारुका इतना अच्छा लड़का है और उन बुल्ली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे बताती है कि पहले सभी लड़के तुम्हारे बारे में भी यही सोच रही थी कि तुम भी एक बुली हो और एकदम छपरी किस्म के लड़के हो, पर तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद सभी की सभी लड़कियां आराम से सोने के लिए निकल जाती है और हारुका भाई तो टेंट में मजे से सो रहे थे। और हारुका तो ये सोच कर ही बिल्कुल लालम लाल हो रहा था कि उसकी इधर उधर बहुत सारी लड़कियां हैं और अगर गलती से भी ये टेंट हटा तो हारुका को जन्नत दिख जाएगी। सुबह होती है कि इतने में ही हारुका को अपने सामने एक और लड़की दिखती है और वो यही सोचा था कि ये सब तो मेरा सपना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लड़की उसे बताती है मास्टर खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके, और आज तो खाने में एकदम फिश है। हारुका ये देखकर एकदम लालम लाल हो चुका था। उसे काफी ज्यादा शर्म आती है और वो बोलता है क्या आज खाने में फिश है, क्योंकि जब से हारुका यहाँ पर आया है तब से तो उसने अपनी जिंदगी में एक बार भी फिश नहीं खाई। वो एकदम भुक्कड़ लोगों की तरह फिश खाना शुरू करता है। वो लड़की उन्हें बताती है क्या जब से तुम यहाँ पर आओ तुमने फिश ही नहीं खाई। हारुका बोलता है मुझे पता है कि सामने वाले तालाब में फिश रहती है, पर मैं तो एक अगली ट्रैश लूजर हूँ। फिश बिल्कुल भी उठाई नहीं जाती और न ही तो पकड़ी जाती है। कितने में ही एक लड़की हारुका को मछली कैसे पकड़ते हैं वो करना सिखा रही थी। वो लड़की सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रिकल मैजिक का यूज करती है और उसे पानी में भर देती है और उसके बाद जैसे तैसे करके हर एक फिश मर जाती है। यानी कि उस लड़की के पास काफी क्रेजी पावर थी। हारुका फिर से उस लड़की को बोलता है कि तुम एक बार फिर से अपनी मैजिकल स्किल का यूज करो, और जब वो अपनी मैजिकल स्किल का यूज करती है तो वो उसे बीच में ही रोक देता है। और उसके बाद हारुका अपनी कॉपी वाली स्किल से उसकी पावर को भी बिल्कुल कॉपी कर देता है। और उसके बाद फाइनली अब हारुका भी लाइटनिंग मैजिक को यूज कर सकता है। हारुका बाकी सभी लड़कियों को बताता है कि मेरे पास गॉड की दी हुई बिल्कुल एकदम ट्रैश स्किल है, क्योंकि बाकी अच्छी स्किल तो तुमने लूट ली है और इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ा। पर मेरे पास एक पैकिंग स्किल है जिसकी हेल्प से कि मैं किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। और उसके बाद बाकी की सभी लड़कियां एक दूसरे के साथ पानी के साथ खेलना शुरू कर देती है। और उसके बाद क्लास मॉनिटर और हारुका आपस में बातें करना शुरू करते हैं। हारुका की क्रश उसे बोलती है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो हमारा लेवल अप करने के लिए। हारुका पहले तो सोचता है कि ये सभी के सभी लड़के बिल्कुल ट्रैश है और अगर गलती से भी इनका लेवल अप तो ये लोग उन पढ़ाकू बच्चों को मारने के लिए अपनी लेवल अप स्किल का यूज करेंगे। पर इतने में ही वहाँ पर फिर से वो ट्रैश लड़कियां जो कि ब्यूटीफुल थी पर ऊपर का माला उनका बिल्कुल खत्म था, वो हारुका को बताना शुरू करती है कि हमें उन सभी पढ़ाकू बच्चों से माफी मांगनी है और इसीलिए हम लोगों को ऐसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हारुका बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा सेंसी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ तो चाहिए। अबे क्या चाहिए तुझे? और उसके बाद हारुका सभी की सभी लड़कियों को एक जगह कलेक्ट कर देता है और उसके बाद हारुका उन सभी लड़कियों पर अपनी अप्रेजल का यूज करता है। वो देखता है कि उन सभी लड़कियों के पास तो काफी क्रेजी पावर है। वो उन सभी लड़कियों से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है। वो लड़की बोलती है मेरा 16, 35, 50। और तब जाकर हारुका को रियलाइज होता है कि यहाँ खड़े सभी लोगों में से सबसे वीक तो वही है, क्योंकि लड़कियों का सबसे लोएस्ट लेवल है 17 और हारुका भाई का तो थोड़ा फोड़ा रीजन है, यानी कि हारुका का अभी का लेवल है 7। वो तो बिल्कुल ट्रैश है। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिर इस मूवमेंट पर उसे करना क्या चाहिए। पर इतने में वो देखता है कि जो भी लड़कियां हैं उनके पास काफी खतरनाक पावर है, क्योंकि उस टकलू बुड्ढे ने इन लड़कियों को काफी क्रेजी पावर दे दी है। पर ये सभी के सभी लड़कियां बिल्कुल एकदम वीक है। कितने में हारुका के पीछे वहाँ पर एक दो जंगली कुत्ते आ चुके थे और उतने में ही हारुका बोलता है कि देखो हमें फाइनली अपने ट्रेनिंग टारगेट मिल चुका है। और ये देखकर वो सभी के सभी कुत्ते बिल्कुल शाउट हो चुके थे। वो बोलते हैं अबे बच्चे की जान लेगा क्या? वो सभी के सभी जंगली कुत्ते ई रैंक के मॉन्स्टर थे। हारुका सभी लड़कियों को बोलता है कि तुम सबसे पहले अपनी मैजिकल स्किल का यूज इन कुत्तों पर करो और उसी के साथ साथ तुम्हारी ट्रेनिंग भी होती रहेगी। और उसके बाद सभी लड़कियां अपना ट्रेनिंग करना शुरू करती है, पर वो उन जंगली कुत्तों को भी नहीं मार पाती। यहाँ तक कि उल्टा ही होता है, वो सभी के सभी ई रैंक के मॉन्स्टर उन सभी की सभी लड़कियों को मार देते हैं। और लड़कियों के पास भाई एस रैंक की स्किल थी। और जब वो सभी की सभी लड़कियां उन कुत्तों से पिट जाती है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। वो लोग डिप्रेशन के ढोकले खा रहे थे। और उसके बाद वो सभी लड़कियां हारुका के टेंट में आ चुकी थी। हारुका को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ये सभी की सभी लड़कियां मेरे ही चारों ओर क्यों घूम रही है, आखिरकार इन लोगों को क्या चाहिए, आखिरकार इन लोगों को क्या चाहिए। वो सभी लड़कियां बोलती है हमें तो कुछ नहीं चाहिए। वो सभी उन ई रैंक के मॉन्स्टर को मारने के लिए एक बढ़िया सी प्लान बनाते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। पर इतने में एक लड़की जो कि सुबह सुबह हारुका के पास आई थी वो उसे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की। और हारुका को तो पता ही था कि ये लड़की भी एकदम ट्रैश है, तो मुझे ज्यादा इससे बातें नहीं करनी चाहिए। वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें रोज सुबह उठाऊंगी आज की तरह और तुम्हें रोज फिश खिलाऊंगी। और उसके बाद हारुका बोलता है अरे निकलना, मुझे पता है तुम मुझे मस्का ही मार रही हो। अगले दिन
शुरू होता है और उसके बाद अगले दिन से हमेशा ही वो लड़की सबसे पहले हारुका के टेंट में आती है और पता नहीं क्या करती है, वो उसे उठाती है और हारुका फिश खाता है। और अब काफी ज्यादा दिन बीत चुके थे। क्लास मॉनिटर की हेल्प से वो सभी लड़कियों के पास काफी क्रेजी पावर आ चुकी थी। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी थी, पर इतना भी नहीं कि वो किसी को हरा पाए। उसके बाद वो लोग फिर से उन जंगली कुत्तों से भिड़ना शुरू कर देते हैं और इस बार भी वो लड़कियां काफी ज्यादा डिप्रेशन के ढोकले खा रही थी, पर उनमें से कुछ लड़कियां थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग तो बन ही चुकी थी। उसके बाद वो लोग उनसे भिड़ना शुरू करते हैं और आखिर में जाकर फाइनली जैसे तैसे करके वो जंगली कुत्तों को ई रैंक के मॉन्स्टर को पेल देते हैं और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करके। और तब हारुका को लगता है कि ये सभी लड़कियां तो साकुरा से भी ज्यादा वीक है। वो सभी लड़कियां ई रैंक के मॉन्स्टर को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जैसे कि उन लोगों ने किसी एस रैंक के मॉन्स्टर को पेल दिया है। और हारुका ने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी। कितने में उसके सामने उसकी क्रश आती है और वो उसे बोलती है कि हारुका तुम भी हमारे साथ टाउन चलो और उसके बाद हम टाउन में मजे कर देंगे। पर हारुका के पास एक स्किल है जिसका नाम है लॉनर, और अगर गलती से भी हारुका ने इस वाली एबिलिटी का यूज नहीं किया और हमेशा ही अकेले नहीं रहा तो उसके ऊपर बहुत खतरा मंडराएगा और कुछ भी हो सकता है। और अभी तो हारुका ग्रुप में घूम रहा है और अगर वो ग्रुप में ही टाउन के पास गया तो हारुका और लड़कियों को काफी ज्यादा खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। पर हारुका फिर भी नहीं मानता क्योंकि उसे तो अपनी क्रश के साथ जाना ही था। उसके बाद वो लोग टाउन के लिए निकल जाते। वहीं हम देखते हैं कि क्लास का वही फड़ाकू बच्चा किसी से डर डर कर जोर जोर से भाग रहा था, पर इतने में वो गिर चुका था। उसके पीछे एकदम कोई खतरनाक आदमी था जिसके पास की काफी ज्यादा क्रेजी पावर थी। वो उसे पूछना शुरू करता है, बच्चे मुझे पहले ये बता दे कि क्या तेरे पास वो स्किल है या फिर नहीं। वो बच्चा बोलता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो आदमी थोड़ा भी रहम नहीं करता और उस बच्चे की जान ले लेता है।